ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुने। पहले सुनिए सोमवार व्रत की 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार महादेव की जीव ने माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोगों से भ्रमण करने की इच्छा हुई तो माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ एक राजा ने अति रमणीय शिव जी की मंदिर बनाए थे। उसमें भगवान महादेव भगवती माता पार्वती के साथ गए। वहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर जी ने बोले कि प्रभु, आज हम दोनों 64 खेलने की इच्छा है। शिव जी ने कहे पार्वती की इच्छा की बात मान लिए और 64 खेल खेलने लगे। तब माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछे कि पुजारी जी बताइए, इस खेल में हम दोनों में किसकी जीत होगी। पुजारी जी ने बिना विचार से ही कह दिए कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गए और माता पार्वती जी ने जीत गए। अब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दे दिए। तब महादेव भगवान ने माता पार्वती जी से बहुत समझाए, लेकिन वे नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दिए। कुछ समय बाद पार्वती जी ने श्राप के अनुसार पुजारी को पूरा शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी कारण से पुजारी जी बहुत दुखी रहा करते थे। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिनों बीत गया। एक दिन स्वर्ग लोगों का अप्सराएं शिव की मंदिर में पूजा के लिए आए। उसी मंदिर में आए और उन्होंने पुजारी को कोढ़ के कष्ट देखकर दया भाव से उन्होंने रोग होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच से सारी बात उनको बता दिए। तब अप्सराएं बोली कि पुजारी जी, आप अधिक दुख मत करो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। तब भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत कीजिए। पुजारी जी ने अप्सराओं के सलाह से 16 सोमवार का व्रत विधि पूछी। अप्सराएं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उसी दिन भक्ति के साथ व्रत कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लीजिए और उसकी बाटिका बनाकर लड्डू घी मिलाकर चूरमा बनावे। अब उसमें 3 भाग करें। फिर घी की लड्डू, धूप दीप और पूंगी, बेलपत्र, जनेऊ, जोरा जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों से एक भाग शिव जी के अर्पित कर दीजिएगा और बाकी के 2 भाग शिव जी के प्रसाद के रूप में वहां पर के उपस्थित सभी जनों को बांट दीजिएगा और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वां सोमवार के दिन प्रण से 1.25 सेर गेहूं के आटे की बाटिका बनाकर उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों को बांट दीजिएगा। बाद में स्वयं परिवार सहित प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किए तथा भगवान शिव की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती ने उसी मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने की उपाय पूछे तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिए। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछे और फिर उन्होंने विधि के अनुसार व्रत करने के लिए शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए मनोकामना की। उनका पुत्र के पास आपस लौट गए।
व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उन्होंने रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती की आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तनों का रहस्य जानना चाहे और माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए हैं जिससे मेरे मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब माता पार्वती जी ने कहे कि उन्होंने 16 सोमवार व्रत का विधि कहे। स्वामी कार्तिकेय जी ने बोले, मैं भी इस व्रत का करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है, मुझे उससे मिलने की बहुत ही इच्छा होती है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किए और उन्होंने उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उसने इस आकर्षित मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, मैं तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। तब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी के व्रत के विधि पूछकर उन्होंने यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम का संबंधित विधव देश गया तो उन्होंने राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हाथनी माला डालेगी उसी से उसके अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा में राजसभा में गया, एक ओर बैठ गया। निश्चय समय पर ही पूरी तरह सजी हुई हाथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दिया। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमार के साथ राजकुमारी की विवाह हो गया। उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किए। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किए थे जिसके प्रभाव से हाथनी ने सारे राजकुमार को छोड़कर आपके गले में माला डाल दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं आपने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उन्हें एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विधव देश की पुत्र जन्म दिया। माता पिता दोनों पुत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रेम से कहिए माता पार्वती और कार्तिकेय जी की जय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था और केवल उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान भोले शिव से कहे, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और सतदेव आपका व्रत पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको उनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसी प्रकार वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको आवश्यक दूर करनी चाहिए। आप ही सतदेव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो
मनुष्य आपकी सेवा क्यों और व्रत क्यों करेगा? माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष का ही होगी। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे न उसे तक कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह केवल की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन इत्यादि देकर दान दिए। उनके किसी को भी पुत्र की आयु का भेद नहीं बताए। जब वह बालक 11 वर्ष का पूरा हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह का अधिक आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगी, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगी। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भंजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए उस शहर का अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कन्हा था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किए कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के को वर बना ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उनके मामे के बातचीत किए कि वे तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया और सारा कार्यक्रम समाप्त पूरी हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए, तो सोचकर उसने लड़के और उनके मामा से कही, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कही कि मेरा पति नहीं है, मेरा इसके साथ विवाह नहीं हुआ, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपने पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन
किए हुए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उनको प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि मृत अवस्था में पड़ा था तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को चले जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोते की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया तो रो रहा है, उसे कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब शिव पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो एक लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। जब पार्वती बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर की साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनको जीवन दान दिए और शिवजी की कृपा से वो लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। प्रतापनगर पहुंचकर और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किए। तब वहां से राजकुमार उधर से गुजर रहे थे। उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन्हें दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन दौलत आभूषण वस्त्र देकर उसे राजकुमारी के साथ विदा किए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उस लड़के के मामा ने घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपकी पुत्र सकुशल वापस आ रहा है, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। तब कहा कि शपथ पूर्वक कहते हैं कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित के साथ नगर द्वार पर आकर आनंद के साथ उनका स्वागत करके उसे अपने घर ले गए। वे बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगावे। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग शोभे छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश शोभे तह कैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ। या छवि को कही जात न काओ, देवन जब की जय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारिका भारी।
देवन सब मिली तुम्ही जुहाई। तुम सरदांड आप पठाओ, लबना मिस महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सूर्य तुम्हारे विघ्न सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपस्वी भगीरथ भारी, पूर्व परीक्षा तासु पुरारी। दानिद मह तुम सम कैस नहीं कैसे, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकट आनंद भेद नहीं पाई। परगट उदित मंथरासल ज्वाला, जत असुर भय विशाला। किन्हा दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस्त्र कमल में सोहे धारी, किन्ही परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छावर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट नित मोहि सतावे, भय तहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, देहि अवसर मोहि अन्य उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारा, संकट से मोहि अन्य उबारा। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए सरहुन मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति की ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष नवावे। ओम नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तो पर होता प्रभु आप सहाय, ऋषि जो हुई अधिकारी। पाठ करे सो पवनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जो ही। निश्चय शिव प्रसाद ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाठ नसावे। अंत धर्म शिवपुरी में आवे, कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी, कहते अयोध्या दासी हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी। नीत नेम क्रम प्रातः पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर छठी है मंथ ऋषु, संबद चौठस जान। स्तुति चालीसा शिवी, पुण्य करी कल्याण, पुण्य करो कल्याण। इति श्री चालीसा समाप्त हुई। प्रेम से कहिए माता पार्वती की जय। जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। राधे हंसा शनि गरुरासन, विषिवाहन छाज। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चारि चतुरी भुज, दस भुज अति शोभे। त्रिभुवन स्वामी जी रखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडिमाला धारी। त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे। सनिकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता। जग करिता जग भरिता, जग सहाय करिता। ओम जय शिवी ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, वर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर के भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में बहती गंगा गले मुंड माला, हो बाबा गले मुंड माला। शेष नाग लिपटत है, शेष नाग लिपटत है, ओढ़त मृगी छाला। ओम जय शिव ओमकारा। हो बाबा पार्वती धारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो धर्म कर्म और शास्त्र से इसी प्रकार के सप्ताह में रोज़ दिन वीडियो हम छोड़ते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।